वैलेंसी चालू होगी। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 प्लस की माइनस, Cl की वैलेंसी 1 माइनस होगी। क्या मैंने अपने चार्ट में प्लस माइनस लिखा है? और ये मैंने कैसे लिखा? मेटल तो प्लस ही होता है, नॉन माइनस होता है, याद रहेगा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है? 17। क्या बना? 2, 8, 7। आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने चाहिए इसको? एक। गेन करेगा लूज, ठीक है। आपको फॉर्मूले बनाने के लिए कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले बनाने के लिए कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं बेटे, छोटी मोटी बातें छोड़ दो। आपको फॉर्मूले बनाने के लिए इस प्लस और माइनस की जरूरत नहीं है फिलहाल, पर हम फिर भी यूज करेंगे कि मार्क्स ना कट जाए। इसका यूज नहीं है, यूज सिर्फ 1 1 का ही है, इसके बगैर फॉर्मूला बन सकता है। पर हमको पता है मेटल आएगा तो क्या लगा दोगे? प्लस। नॉन मेटल आएगा तो क्या लगा दोगे? खाली प्लस और खाली माइनस लिखोगे तब भी कोई बात, ये 1 ही होता है। बस +1 नहीं लिखना, लिखना है तो 1 प्लस या 2 प्लस 3 प्लस, +2 + 3 लिखते हैं। ये जगह किसकी थी? ये जगह एटॉमिसिटी की, ठीक है। ये जगह किसकी थी? मॉलिक्यूल्स की। ये जगह वैलेंसी तो यहां पे है। एटॉमिक नंबर जो आपको पता लग रहा है, आपको एटॉमिक नंबर मिला फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट, वो यहां लिखा जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ पे। फिर एक जगह ये बचती है हमारे पास, या मास नंबर। मास आपका टेबल है ब्लू में, ब्लू वाला, इसमें नहीं है मास बेटा। मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, लेकिन उसका मास 23 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है ना, चेक करो, उसका मास 16 होता है। तो मास नंबर अलग बात है। मास यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। एटॉमिक नंबर वैलेंसी निकालने के लिए, वैलेंसी से फॉर्मूले, अगर आपने वैलेंसी से फॉर्मूले बनाना शुरू कर दिए, थोड़े दिन में आपको वैलेंसी क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? याद। जब वैलेंसी याद होगी तो 10th के हर चैप्टर में 50 का इक्वेशन है, पर चैप्टर 50 से 60 इक्वेशन है, वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको आता हो, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, इसकी भी 1। इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? Na के साथ क्या आ रहा है? 1 1। Cl का क्या आ रहा है? 1। लिखते ही नहीं है हम। इसकी वैलेंसी बताओ, इसकी प्लस माइनस की जरूरत नहीं, वैसे लिखते हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर, देखा? Mg के साथ क्या आएगा? 1, कुछ नहीं लिखना। Cl का क्या आएगा? पता लगा कि NaCl बन गया। MgCl क्यों नहीं बना? MgCl2। Al की वैलेंसी कितनी होती है? माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, माइनस प्लस ये दिखा रहे हैं। अब ये देखो, Al की वैलेंसी इसके साथ नहीं आ रखी, चेक करो। अगर मैं आपको ये दूं ही ना, सिर्फ ये दे दूं, आपको पूछूं कि इसमें Al की वैलेंसी कितनी है, आप बोलोगे Al की वैलेंसी ये वाली है, जो उसके साथ क्लोरीन के साथ है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो Al के साथ है, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बनी होगी। समझ गए हो? माइनस प्लस का इसमें यूज नहीं होता, पर माइनस प्लस दिखाना है। आपके जो फॉर्मूले हैं, एक मेटल एंड नॉन मेटल, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट होता है, क्या होता है? मेटल और एक, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। बात पकड़ में आ गई? लेकिन अगर एक नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अगर एक नॉन मेटल से रिएक्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको? ये आपका सिलेबस नहीं है, ये 10th क्लास का है, बट मैंने कई स्कूल से एग्जाम में MCQ देखा है इसका, इसलिए करा दिया मैंने। क्या ये तो करा दिया कि मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं बोला होगा, ये तो सिलेबस है हमारा। तो अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होता है, क्या बोलते हैं? अगर देखो मेटल होगा तो उसके ऊपर प्लस होगा हमेशा, उसके ऊपर माइनस है। इसमें यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल, हो ही नहीं सकते। कॉपर आयरन टकरा जाएंगे, मेटल मेटल रिएक्ट हो सकते कभी? वो तब होंगे जब उनको मेल्ट करा जाएगा, उसको मिलाया जाएगा, फिर वो अलॉय बनता है। वो हमारा अलग सिलेबस है, इस साल नहीं है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा, इसमें और बात,
अगर कभी यहां पे 2 हो और यहां भी 2 हो तो वो कटिंग हो जाती है। अगर ये एक ही टेबल में आ रहे हो तो ये क्या होंगे, पहले कटेंगे। कटने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंसी बताओ। 12 नहीं, वैलेंसी 4, माइनस में ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब ये कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना? C के 1 O पे, ये भी नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक और नॉन मेटल, नॉन मेटल हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन। वैलेंसी बताओ हाइड्रोजन की। कट रहे हैं नहीं कट रहे? तो H, समझ आया? कार्बन ऑक्सीजन CO2 बन रहा है, हाइड्रोजन का H2O बन रहा है। सारा खेल यहाँ पे था। जो कि दिन से परेशान हो रहा है क्यों होता है क्यों होता है। सबर का फल मीठा होता है भाई साहब, कभी कभी केमिस्ट्री भी हो जाती है। समझ रहे हो? ये नोट करो, फिर मैं दूंगा बढ़िया बढ़िया। तब तक मैं गरीब बच्चों के डाउट लेता हूँ। आ रहा हूँ गरीबों, आ रहा हूँ, उनको फॉर्मूले दे रहा हूं मैं। देखो मैं आपको अब सिंबल नहीं दूंगा, मैं आपको नाम दूंगा। आपको सिंबल से पहले फॉर्मूला बनाना है, फिर फॉर्मूला बनेगा क्या। मैंने आपको एक नंबर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या क्या ढूंढोगे? सुनो, हाइड्रोजन में क्या ढूंढोगे? H। क्लोरीन जब पीछे आता है क्या बन जाता है? क्लोराइड। ऑक्सीजन बाद में क्या बन जाएगा? ऑक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ गए? क्या बनेगा? Cl। अब दोनों की वैलेंसी नीचे लिखो, प्लस माइनस साथ में लिखना। मेरे को आंसर बना के दिखाओ। बेटा दोबारा क्या लिख रही है, वो कहाँ गया? हाँ, ना ना मेरे को यही चाहिए। क्या तो इससे मॉडल क्लास निकाल सकती है? गलत। क्या है मॉडल क्लास चाहिए? मिडिल क्लास कैसे निकालेगी? n/2। n क्या है? 28/2 कितना होता है? 14। 14 को किससे देखते हैं? उससे बड़े में, CF में कि F में? कौन सा बड़ा उससे? ये क्या निकल आई? मिडिल क्लास। दोनों क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 30 है और एक 50 डिफरेंस क्या हो गया? 10 का है। अबे 30-50 का क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास। दोनों की लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 का। इसकी लोअर लिमिट क्या है? दोनों को माइनस करेंगे। हाँ 20। अगर पूछता है कि इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट तो क्या करती है? ऐसे करती। या बोलता है इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट, तो भी क्या फर्क पड़ता? पहले क्लास मार्क करनी थी। 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ में आएगा ये। हमें करवाया है क्लास में। तभी तो, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता मैं देखो ना कराता। मैं पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ इसके? क्योंकि स्कूल में कराया बेटा, तेरे बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये पक्का नहीं आएगा। स्कूल के लिए करा रहा हूँ मैं। क्या आंसर आया? कैसे? अभी आपने क्या क्या देखो, एक मेटल जिसकी वैलेंसी 1 होती है सोडियम, एक मेटल जिसकी वैलेंसी 2 होती है मैग्नीशियम, एक मेटल जिसकी वैलेंसी 3 होती है। 3 का एक ही आएगा आपका, 2 के बहुत सारे आएंगे। सोडियम 1 है, और कौन सा एक देखो डार्क कर रखा होगा, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। सोडियम के आगे आपका इंपॉर्टेंट 1 वाला आएगा, लिथियम इतना ज्यादा यूज नहीं होता, सोडियम ही आएगा वो इतना। लेकिन 2 वाले 2-3 है। एक तो मैग्नीशियम 2 वाला है, कॉपर 2 वाला है, जिंक 2 वाला है, दिख रहा है? सल्फर मेटल नहीं है बेटा, कैल्शियम 2 वाला है। तो आपको 2 वाले कितने मिल गए? मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक मिल गए 4। 3 का एक ही होगा। जो डार्क कर रखे ना कम से कम वो तो रटे होने चाहिए। ठीक है, अगला फॉर्मूला बना के दिखाओगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, अब तो ये कर ले, जो कर ले कर ले, इसको रख लियो अच्छे से, कॉपी में कर ले। हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। H2, वेरी गुड। HS1 2H2S, वो सल्फेट है। सल्फर से क्या बनेगा? फिर तीसरा, किसी का नहीं आया तो बताओ। नहीं आया तेरा मनप्रीत?
बड़ा याद करना ये। हाइड्रोजन सल्फेट सीखो, बेटा तो फॉर्मूला याद है ना, बना कैसे। पहले H लिखेंगे, सल्फेट का सिंबल S नहीं होता, वो सल्फाइड का होता है, SO4। अब देखो ध्यान से सब लोग, सब्र करो सब लोग, एक मिनट, क्या हो आया नहीं जरा ये वाला, H का 1 है, सल्फर का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, हो गया। ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? ये क्या एलिमेंट है? ये एलिमेंट कंपाउंड कैसे हो गया? एलिमेंट 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 है, सिंबल नहीं है। ये कंपाउंड, कंपाउंड की वैलेंसी नीचे लिखी हुई है। 1 का अलग चार्ट है, 2 का अलग चार्ट है, 3 का अलग चार्ट है, दिख गया। देखो S एक अलग एलिमेंट है, O एक अलग एलिमेंट है, दोनों कैपिटल है ना। यहाँ पे एक छोटा है Cl, ये एक ही एलिमेंट है, ये दो नहीं है, ये कंपाउंड है। सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के बनाया सल्फर सल्फेट। अब सल्फेट का आप बताओ वैलेंसी कितनी दी हुई है? सल्फेट की 2 है, H सॉरी, कोई डाउट? दी तो ये को वैलेंसी 2 का चार्ट दिया तो है। अब थोड़ा मुश्किल काम करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। अच्छा ना किताबें खोलो घर पे। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है? हाइड्रोक्साइड का O, इसकी वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी प्लस या माइनस देख लेंगे। अगर आप बनाते हो CaOH2, गलत है ये जो 2 है इसके अकॉर्डिंग, या 2 किसके साथ है? खाली H के साथ। हो गया कैसे? अगर फॉर्मूला दिख रहा है किसके साथ है? H के साथ, बट ये 2 आना किसके साथ था? पूरे के साथ। ये है फॉर्मूला, CaOH होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको? CaOH। जब एक कंपाउंड के साथ कोई नंबर आएगा 1, देखो यहाँ पे कंपाउंड का नंबर क्या था? 1, तो हमको ऐसे करके 4 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। लेकिन जब कोई ऐसा आएगा कंपाउंड के साथ तो आपको होल करना पड़ेगा। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बनाओ, तब तक मैं गरीबों को डाउट लेता हूँ। हाँ बताओ बताओ, यहाँ पे H क्यों आया? यहाँ पे H आया बेटा, ये H इक्वल टू X है ना, तो पुट कर दिया। हमारे पास 2 ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हमारे क्वेश्चन में करते हैं क्या? पहले तो बेस बताते दे रहा। हर क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल को सॉल्व किया, उसका एक पार्ट दूसरे पुट करते हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं? तो यहाँ का X यहाँ पुट करेंगे तभी काम चलेगा ना। क्या ये एक्चुअल X में सॉल्व हो जाएगी? या दोनों X बनाओ या दोनों H बनाओ। तो हमने H निकालने का बोला, तो इस X को यहाँ पुट करेगी ना वैल्यू H। और बताओ सारे, अभी तो पहले ही हो रहा है ना, पहली बार तो ये भी नहीं हुआ था। करना पड़ेगा बेटा, उसमें तो मैंने हिंट देके छोड़ा, प्लस माइनस तो करना, खाली टाइम दो मेरे पास एक्स्ट्रा हो। और टाइम पे हो ना, रात को 8:30 बजे आ जाए। एल इसका सिंबल, इसका कितना होता है? 2। क्या बनेगा? Al2। ये फॉर्मूले बनते हैं। अगर ये बेस आपका बन गया 9th में, और आपको करते 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 वैलेंसी काफी सारी क्या हो गई याद,
अब 10th में आपको फॉर्मूले दिए नहीं जाते क्वेश्चंस में, आपको इक्वेशन भी खुद बनानी है, फॉर्मूले तो बनाने ही पड़ेंगे, इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए क्या याद होना चाहिए? सिंबल, सिंबल क्या वैलेंसी याद होगी तो फॉर्मूले बन जाएंगे, वरना आपको इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी। करो 400 इक्वेशन लर्न फिर पूरे साल में, वरना सारी बना लो। ठीक है जी, और बनाए कैल्शियम ऑक्साइड। आगे इसी का होमवर्क मिलेगा आपको। कैल्शियम ऑक्साइड है, CO खत्म। क्या आया? ठीक है, 2 से 2 कट रहा है, देखो ना इसकी वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, कटिंग हो रही है, क्या बच रहा है? क्या आएगा? कोई डाउट? बेटा डाउट पूछ सकता है, उसके लिए मना नहीं किया मैंने। जो कटिंग हो सकती है, यहाँ भी कटिंग की थी हमने, और भी जगह की थी, जहाँ कटिंग हो पा रही है वहां तो करोगे ना। आगे मत खोल बंद रहने। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम अमोनियम का फॉर्मूला पता है? वेरी गुड, NH4, सल्फेट का SO4। अमोनियम की वैलेंसी देखो कंपाउंड में होगी, दिखा हुआ है 1, सल्फेट की बार बार तो रिपीट करो, सल्फेट सल्फेट मैंने गलत किया, सॉरी मैंने गलत किया। अब ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। गुरशान तू बताएगा या यश? सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला पता लास्ट? कार्बन का फॉर्मूला क्या है? CO3। कार्बन क्या होता है हमेशा? इसकी वैलेंसी कितनी गुरशान? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? तुम गुरशान नहीं हो, गुरशान बताएगा। बस कोई ब्रैकेट नहीं, Na2, ये दिखाना है करके पूरा, ये मार्क्स है पूरे इसके। अब आप बनाओ, देख लो क्योंकि 2 इसके साथ है ना, ये तो एक ही सिंबल है, 2 सिंबल है, ये 2 सिंबल है, कैपिटल 2 होंगे ना। कहाँ 4 है? कार्बन की, कार्बोनेट की, तू कार्बन देख रहा है, कार्बोनेट ये कार्बन है। अब आप बनाओगे मैग्नीशियम सल्फाइट, सल्फाइट है, सल्फाइट मेरे में नहीं है, लिख लो उसमें। देखो देखो ध्यान से सुनो, 3 वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर ध्यान, अगर आता है सल्फाइड तो क्या होगा? नहीं, सल्फाइड मतलब यहाँ पे D है तो सिर्फ S आता है, सल्फर पीछे क्या बनता है? सल्फाइड। अगर आता है सल्फाइट T, SO3। अगर आता है सल्फेट, तीनों अलग अलग बातें हैं कि एक ही है? सल्फाइड S, सल्फाइट SO3, सल्फेट अलग अलग हो गया। किस किसने PCM लेनी है? देखो आए मजे? अभी तो बहुत आएंगे मजे। अभी तो बहुत आएंगे, देखना, सोच समझ के लेना भाई। अब मैंने आपको बताया मैग्नीशियम सल्फाइड का आंसर बताओ, यश बताएगा। अरे आंसर बताओ, सल्फाइड बुक में है, बुक में है क्या है वैलेंसी उसकी? नोट्स में नहीं है।
सल्फाइड है ना बुक में, बता रहा हूँ, ये रहा, 2 में लिख दो, 2 में सल्फाइड, सल्फेट के नीचे लिख दो, वैलेंसी 2 है। इसकी कितनी है, mg की, कट जाएगा, क्या आया, बेसिकली ये कटता नहीं है, अगर केमिस्ट्री का सही रूल हो ये कटता नहीं है, पर ये आपको 10th में बताएंगे क्या होता है इसकी जगह पे। ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसको काट रहे हैं, तब तक आप काटते रहो, आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है जी, अब एनसीईआरटी से होमवर्क करके आओगे, आज फॉर्मूले बना के आओगे, बढ़िया बढ़िया, चलो समझ आया। देखो जी बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है पेज 34, दिख रहा है, ओल्ड बुक न्यू बुक, न्यू बुक का 34 है, ये आपके फॉर्मूले हैं, सोडियम ऑक्साइड वगैरह बनाओ। कितने क्वेश्चन करने हैं ये वाले, मैं कैसे तुक्के मारूं, ओल्ड बुक का 39, न्यू बुक का 34, क्वेश्चन 1 से लेके 4, कहां तक, हाँ अभी रुको, अभी रुको, बैक एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 न्यू बुक का, ओल्ड का है, न्यू बुक का 4, 5, देखो है, न्यू बुक का 4, 5, ओल्ड बुक का 4, 5, न्यू बुक का 4, 5, ओल्ड बुक का। तो ये आपको मैंने आज सिखा दिया क्या बनाने, इसकी क्लास खत्म होगी, अगली बार लास्ट टॉपिक है चैप्टर का